तो आप सभी उच्चारण करेंगे। वंशी धर्म त्रोत धर्म नमामि मनोहरम मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम। हाथ में बंसी जिन्होंने धारण की हुई है, अर्जुन के रथ पर सवार कोड़ा भी लिए हुए हैं, श्वेत 4 घोड़ों के रथ को चलाने वाले कृष्ण मनोहर हैं, लेकिन मोह को हरने वाले भी। सुंदर माला गले में धारण की हुई है, लेकिन धर्म धुरंधर हैं। जीवन में हमारे सभी के हर दिन जीवन जीते जीते धर्म अधर्म 2 मार्ग सामने आते रहते हैं। कभी कभी अधर्म धर्म लगने लगता है, कभी आकर्षण वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, लेकिन वो मार्ग सुहावना जरूर लगता है, पर धर्म से विपरीत होता है। जिंदगी के दोहराए पर हर पल निर्णय करना होता है। निर्णय करने के लिए अगर बुद्धि सही है तो सही पथ पर चल पाएंगे। वेदों में एक प्रार्थना है जिसमें कहा गया है, मां प्रगाम पथो वयम मां यज्ञात इंद्र सोमिना, कि प्रभु जो तुम्हारा मार्ग है उससे हम कभी विचलित ना हो। मां यज्ञात इंद्र सोमिना, यज्ञों से भी विपरीत ना हो, मतलब पवित्र कार्य जो भी जीवन के हो सकते हैं, करणीय कार्य जब सामने हो तो कभी हम उनको छोड़े नहीं। अधिकांश रूप से हम लोग गलत कार्य करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएंगे, अच्छे काम को कल पर टालने लगते हैं। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे कि धर्म नकद सौदा है, उसे कल पर नहीं टाला जा सकता। दुकानदार लिखता है ना, आज नकद कल उधार। तो ये सब पाप के लिए करिए आप, कि धर्म नकद है, वो तो आज ही करना है। और अगर मन में खोट आए तो कह दें कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। पर अगर किसी से लड़ना हो तो हम ये नहीं कहते कल लड़ेंगे, आज ही अभी। गाली देनी है तो तुरंत, याद करना हो तो कल परसों कर लेंगे। किसी से लेना हो तो आज तैयार है, देना हो तो कल परसों में, वो भी तोड़ तोड़ के देंगे। पैसे रखे भी हों देने के लिए तो भी मन नहीं करता कि पूरे आज ही दे दें। दान भी देना पड़े, वचन भी दे दिया जाए, तो भी आदमी 10 चक्कर लगवा कर फिर खुश होता है। आने दो, पता तो लगे देने वाला कौन है। सार यही है कि धर्म नकद सौदा है। बुराई को कल पर टालिए और उन प्रार्थनाओं को मन में धारण करिए जो हमारे मन में आनी चाहिए। परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संससी, मेरे मन में उठने वाले पाप दूर हट। किम शस्तानि संससी, क्यों मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। जब भी कभी मन में ये पाप आने लग जाए, और एक संदेश मन को देना चाहिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं वह आत्म तत्व हूं जो मिटता नहीं। न पराजिज्ञ, हारने के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, जीतने के लिए हूं। अगर आप अपने मन में इतनी प्रबल भावना जगाओगे, क्योंकि जिस आदमी ने मन में जीतना सीख लिया वो मैदान में हार भी जाए तो भी जीतेगा।
और जिसने मन से ही हार गया है तो मैदान में भी हार जाएगा। इसलिए भले ही मैदान में हार जाना, लेकिन मन में नहीं हारना। मन से कभी भी हारने की कोशिश मत करो। एक बार हार गए कोई बात नहीं, जीतेंगे जरूर, जीतना ही है। तो ना तो बीमारियों से हारो, ना उदासियों से। उदासी आ जाए ना तो हारना नहीं। मन में भावना रखो कि मुस्कुराहट कायम रखनी है। दुनिया आपकी मुस्कुराहट छीनने की चेष्टा करती है, उदास करने के लिए कोशिश करते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगता आप हंसते नजर आए। लोग आपको झुकाना पसंद करते हैं, गिराना पसंद करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अपनी कद्र खुद करनी सीखें। जो अपनी कद्र करना जान गया वो स्वाभिमानी है। अभिमान कभी भी व्यक्ति को उठने नहीं देता, वो गिरा देगा। और स्वाभिमान व्यक्ति को गिरने नहीं देगा। तो आप कुछ हैं ये जरूर ध्यान में रखें। तो कृष्ण भगवान सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, और अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया। गीता के जो 18 महत्वपूर्ण श्लोक हैं, एक तो आप 16वें अध्याय के जो दैवी संपदा वाले भगवान ने जो महान गुण कहे हैं उन पर भी चिंतन कर लिया करें कि हम दिव्य संपदा लेकर धरती पर आए हैं। अपनी उस संपदा को हमें खोना नहीं चाहिए। हम निर्भयता लेकर आए दुनिया में, सात्विकता लेकर आए हैं। मुस्कुराहट हमें स्वाभाविक रूप से दी गई है। प्रेम हमारा स्वभाव है, शांति हमारा गुण है। इन्हें हमें अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। मतलब वो चीजें जो आपके स्वभाव में दी गई, उनकी एक विशेषता आपको ये दिखाई देगी कि उसमें अगर आपको रखा जाए तो आप ऊबते नहीं कभी भी। डर से ऊब जाओगे, दुखी हो जाओगे, निडरता से नहीं। अशांति से ऊब जाओगे, शांति से नहीं। घृणा से ऊब जाओगे, प्रेम से कभी नहीं ऊबा जा सकता। स्वाभाविक जो गुण है, जो आपकी निजता है, जो आपका निज रूप है, उसमें स्थिर हो जाना अगर आपको आ गया तो यही दैवी संपदा है। उस दैवी संपदा में अगर हम स्थिर होना सीख गए तो हमें जीना आ गया। और अगर हम उससे बाहर जा रहे हैं, गुस्सा है, निराशा है, डर है, हर समय बेचैनी है, तनाव में जी रहे हैं, तो इसका मतलब जीवन में रस नहीं है। तो ये संपदा कमानी चाहिए और संभालनी चाहिए और सुरक्षित रखनी चाहिए। इसलिए ध्यान में हमेशा मैं ये प्रार्थना कराया करता हूं कि बोलो अपने प्रभु से कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ मेरे प्रभु। मेरा प्रेम सुरक्षित रहे, मैं अपनी निर्भयता को बरकरार रखूं। उस समय भी जब लोग डराने में तुले हुए हों तब भी मैं निर्भय रहूं। गुस्सा दिलाने वाले जब चारों तरफ वातावरण रच रहे हों तो भी मैं शांत रहूं। दूसरे जब कर्तव्य छोड़कर भाग रहे हों तब भी मैं कर्तव्य पर डटा रहूं। गैर जिम्मेदार लोगों के बीच में भी मैं अपना उत्तरदायित्व निभाता चलूं, क्योंकि मैं तेरा हूं, तेरे पथ पे चल रहा हूं। और जो तेरा शरणागत, तेरा बच्चा है, वो इन दिव्य गुणों से युक्त तो रहेगा ही। यही है मनुष्य की सबसे ऊंचाई। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये प्रयोग करने के लिए है। आप अपने
जीवन को एक प्रयोगशाला मानिए और उस पर प्रयोग करने होते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी लैब में प्रयोग करता है ना, तो कुछ डिस्कवर करना चाहता है, वो कुछ खोज करना चाहता है, कुछ वो उद्घाटन करना चाहता है, कुछ रहस्यों को बता देना चाहता है। आप भी अपने जीवन में कुछ नए आविष्कार करिए कि मैंने ये पाया। मैं देखता हूं उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, जो शांत थे, प्रेम वाले थे, जिंदगी को इस तरह जी गए, आज भी प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। जिस व्यक्ति ने टेटनस का टीका खोजा, जिस व्यक्ति ने प्लेग को जीतने के लिए सबसे पहले इस पर काम किया, खुद को प्लेग हो गया लेकिन टीका खोज कर मर गया और दुनिया से प्लेग खत्म हो गई। नहीं तो हजारों हजारों लोग मरते थे। फिलाडेल्फिया में जिस व्यक्ति ने पहली बार एक प्रयोग किया था सड़क के ऊपर लैंप लगाने का, उसके घर के सामने कीचड़ था। होता है कोई लोग अपने घर का पानी सड़क पर छोड़ देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, और अगर उनको समझाने जाओ तो झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। तो इस व्यक्ति ने देखा कि लोग गिर न जाएं, चोट न खा जाएं, तो अपने घर में रोशनी रखने के लिए सांझ होते ही दिया सब कोई जलाते थे। इसने घर में बाहर बाउंड्री के ऊपर एक ऊंचा लैंप का स्थान बनाया और उस पर लैंप रख दिया। अब उस लैंप को देखकर मजाक करने वाले गांव में बहुत लोग इकट्ठे हो गए, तो वो भी हंसता था लोगों के साथ। लोग कहते थे लोग अपने घर में चांदना करने के लिए लैंप लगाते हैं, इस पागल को देखो, जहां जरूरत नहीं है वहां रोशनी कर रहा है। तो वो भी हंसता था साथ में खड़ा होकर। बाद में कहता था भाई कोई फिसल कर गिर ना जाए, अंधेरे में ठोकर ना खा जाए, इसलिए मैंने कुछ अपने घर के हिस्से में रखी रोशनी कुछ इंसानियत के नाम पर सौंप दी, इसलिए लैंप लगा दिया। और परिणाम देखिए, मजाक उड़ाने वाले लोगों ने पूरे गांव में खबर वायरल कर दी, पागल आदमी है, लैंप लगाए हुए ऐसे। और जब बाद में उसका रीजन पता लगा कि इसलिए लगाया इसने, लोगों ने कहा मजाक उड़ाने लायक नहीं, आदर देने लायक आदमी है। और फिर लोगों ने कहा अपने अपने घर में हम भी लगाएं, बाहर की तरफ लैंप लगा दें। 200 साल पहले ये घटना घटी और फिर सड़कों पर, रोड पर लैंप लगने शुरू हुए और फिर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी आ गई। किसी भी एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा उतरता है, वो मंदिर में ही उतरे ऐसा नहीं है, कहीं भी गुण जाग सकता है। वो चीज अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित के लिए जब कुछ किया जाता है, बस यहां आपके अंदर परमात्मा झांकने लगता है, आपकी आंखों से झांकता है, आपके व्यवहार से झांकता है। इसलिए एक प्रार्थना हम लोग ध्यान में और कराया करते हैं कि प्रभु तुम मेरे अंदर बसो, जागो, अपनी ज्योत को जगाकर मुझे ऐसा कर दो कि मेरा तुम्हारा रहस्यमय रिश्ता ऐसा बन जाए कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग मेरे द्वारा तुम्हें पहचानने लग जाएं कि ये भगवान का बंदा है, इसका व्यवहार इंसान वाला नहीं भगवान वाला है, इसका लेन देन भगवान वाला है, इसका बोलना भी भगवान वाला है, इसके अंदर भगवत्ता है। मुझे इस कदर तो अपने रंग में रंग कि मेरा रंग नहीं तेरा रंग ही दिखाई दे।
तो ही महसूस हो। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम भगवान वाले बनना तो चाहते हैं, पहले थोड़ा समझने की चेष्टा करें कि प्रभु का हमारे जीवन में आना क्या करता है, किस तरह से हमारे जीवन के अंदर परमात्मा की कृपाएं फलती हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि वे लोग जो समाधि में, ध्यान में जो आपके हो जाते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है, जिनका मन अडोल होता है, जिनकी चेतना अकंप होती है, कैसे जीते हैं वे लोग, रहते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने समझाना शुरू किया कि जहां इच्छाओं की लहरें शांत हो जाती, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर जो लहरें चल रही होती ना, उनको शांत करना सीख जाए इंसान, अपने अंदर शांति को लाना सीख जाए और अपने अंदर में ही संतुष्ट होकर धन्यवादी बन जाए, तब उस व्यक्ति को कहा जाता वो स्थित प्रज्ञ हो गया। वह व्यक्ति जो दुख आने पर उद्विग्न ना हो, बेचैन ना हो, तड़फने न लग जाए। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, सुख आए तो बहुत लालसा में पागल ना हो जाए। जिस आदमी की आसक्ति, मोह, अटैचमेंट उस पर हावी नहीं है, वीतराग भय क्रोध, भय पर काबू पा लिया हो, क्रोध की आग जिसे जला न पाए, जो खुद को संभालना जानता है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, बुद्धि उसकी स्थित है, नहीं तो अक्ल ठिकाने पे लोगों की रहती कहां है। लोग यही तो बोलते हैं, बातचीत करते, व्यवहार करते हुए यही तो कहते हैं, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर है, सोच समझ के बोल रहे हो। बच्चों को भी कहते हैं, जहां जाओगे बात करोगे थोड़ा अक्ल से करना, समझ से करना। कृष्ण समझा रहे हैं। ये श्लोक का भाव पहले इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जहां जहां कार्यक्रम हुए हैं इन पर विचार हो चुका है। अब जिस पर विचार होना उस बिंदु तक आने से पहले भूमिका बतानी जरूरी है। कृष्ण आगे ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जगह प्रेम देने वाले लोगों के साथ बहुत अधिक उसमें रम नहीं जाता, शुभ और अशुभ के प्रति, मतलब शुभ मिले तो बहुत खुश और अशुभ मिले तो दुखी, ऐसा नहीं, संतुलन बनाना जिसको आ गया। नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न तो द्वेष में है, मतलब पक्ष विपक्ष से परे, न किसी के अभिनंदन करने के लिए बहुत पागल है। आपने देखा है कि लोगों में ये भी एक आदत होती है, कहीं कहीं हम लोग बिना बात के प्रशंसा करते हुए घूमते हैं। चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था कि डरना उस आदमी से जो आदमी आप में गुण है नहीं और आपका वो गुण बताता हो। तो ऐसी तारीफ करने वाला चापलूस आदमी कुछ छीनना चाहता है आपसे, और उससे भी बचना जो कमी आप में है नहीं और वो बोल बोल कर आपको गिराना चाहता है, मनोबल तोड़ना चाहता है। ज्यादातर लोग वही मिलेंगे आपको।
कुछ तो वो मिलेंगे जो आपको पंपिंग करके हवा भरने की चेष्टा करते हैं कि टायर फटे या हमारा मतलब पूरा हो। कुछ वे मिलेंगे जो आपका मनोबल तोड़ने वाले हैं। सही ढंग से सही गुणों की प्रशंसा करने वाले नहीं मिलेंगे, और कान में हित की भावना को लेकर कमी बताकर सुधारने का तरीका देकर साथ निभाने वाले नहीं मिलते। कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि समाज के सभी तरह के वातावरण के बीच आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना संतुलन बनाए रखो। मनोवैज्ञानिक इस बात को समझाते हैं कि आपकी ज्यादातर ऊर्जा, आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादातर संतुलन बनाने में खर्च होती है। 2-2 मिनट के बाद तो आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। किसी ने भी कुछ कह दिया, एकदम दिल को लगती है बात, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को शांत करते हैं, सहज होते हैं, पानी वानी पीते हैं, ठीक होते हैं, फिर काम में लगते हैं, फिर कोई छेड़ देता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आपका विवेक बढ़ता है, समझ बढ़ती है, तो उसके बाद आप अपने आप को शॉक प्रूफ बना लेते हैं। घड़ियां होती है ना ऐसी जो शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपको भी ऐसा ही कुछ बनना है। शॉक प्रूफ तो बनना ही है सभी को। झटके लगेंगे लेकिन झटका असर न करे, आप अपनी राह में उसी तरह से चलते चले जाएं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छुई मुई का पौधा मत बन जाओ कि छूते ही मुरझा जाए। छुई मुई का पौधा देखा होगा आपने, लाजवंती भी बोलते हैं उसको। आजकल तो एक जगह का नाम ही है लाजवंती गार्डन। मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन सुना है नाम। और वैसे मीनिंग तो यही है, जो लाज रखे, लाज शर्म जिसके अंदर है। धर्म के गुणों में ह्री भी एक गुण माना गया। लज्जा जिसके अंदर है वो धार्मिक आदमी है। लेकिन यहाँ मैं कोई और मीनिंग करना चाहता हूँ, कुछ और समझाना चाहता हूँ कि ऐसे मत बन जाओ कि आपको कोई उंगली दिखाए और आप मुरझा जाओ। इसने मुझे कहा क्यों, इसने ऐसे बोला क्यों। दुनिया तो ये काम करेगी। तो इतने सारे पौधे खड़े होते हैं जो नहीं मुरझाते, उनकी तरफ कोई उंगली करता नहीं। उन्हीं की तरफ उंगली करते हैं बच्चे जिनको मुरझाने की आदत है। तो अगर आपको मुरझाने की आदत है तो दुनिया तमाशा करेगी, खेल खेलेगी, और अगर आपकी तरफ डंडा भी कोई करे तब भी आप खिले रहे तो लोग कहेंगे कौन टाइम खराब करेगा यहाँ। चेहरा मुरझाने मत देना, अपनी मुस्कुराहट पालना। तो यहाँ तक की भूमिका थी। अब यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। गीता का संदेश। लेकिन यहाँ तक भी जो मैंने बताया वो ऐसा नहीं था कि उसका मतलब कि वो ऐसा ही होगा। वो बड़ा महत्वपूर्ण था। कृष्ण आगे समझाते हैं और उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यथा संघर्ते चायम कूर्मो, कछुआ। कछुआ जिस प्रकार से सब ओर से अपने अंगों को समेटकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूलता, तो आपको भी एक विद्या सीखनी है। ये जो मैं सुना रहा हूं ये आप दूसरे अध्याय को, गीता का दूसरा अध्याय, उसको आप खोलें तो आपको 58 नंबर वाला श्लोक घर में जाके देख लेना, ठीक है। और कल से हो सके तो गीता अपने साथ लेकर आए तो फिर आपको आनंद भी आएगा। सामने रख लेनी चाहिए। गीता ही वो ग्रंथ है जो जीत का ग्रंथ है, जो गीत का ग्रंथ है, जो विषाद को प्रसाद में बदल दे, जो कायरता को वीरता में बदल दे, जो मृत्यु को अमृत में बदल दे, जो जिंदगी की समृद्धि
सामने लाकर रख दे ऐसा ग्रंथ, क्योंकि कृष्ण की वाणी है, ये अद्भुत ग्रंथ है। हर घर में होना चाहिए, हर मन में होना चाहिए। जीवन में गीता आनी चाहिए, घर में गीता आनी चाहिए, व्यवहार में गीता आनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने आने वाले समय में कैसे जीना है इसको द्वापर युग में ही जी करके बता दिया। किसके साथ कैसे व्यवहार करोगे, भक्त हो, भला हो, विदुर जैसा हो, कैसे बात करोगे, शकुनी जैसे दुष्ट धूर्त से कैसे बात करोगे, गरीब सुदामा से कैसे मिलोगे, ज्ञानियों का के साथ कैसे व्यवहार करोगे। जब ऋषि मुनि आए राजसु यज्ञ में तो कृष्ण सेवा लेते हैं अपने हाथ में, चरण धोने की सेवा। और वो अद्भुत समय था जब राजसु यज्ञ में अनेक अनेक दंडकारण्य से एक ऋषि को, तपस्वी, पण कुटीर में रहने वाले तपस्वी को आमंत्रण देने के लिए भेजा गया था अर्जुन को। जब अर्जुन वहां गया तो कृष्ण बोले थे बहुत सौभाग्य होगा अगर वो ऋषि यहां पहुंच जाए तो तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। क्योंकि यज्ञ में केवल कर्मकांड कर लेना और मंत्र पाठ कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें देवताओं का, ऋषियों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। दुनिया के महान राजा यहां पधारेंगे लेकिन दुनिया के महान ऋषि भी आने चाहिए। तो कीर्ति सुनी थी दंडकारण्य में रहने वाले एक ऋषि की। कृष्ण भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि कोई भी जतन करना, आप उनको जरूर लाना। तो उन्होंने अर्जुन की ड्यूटी लगा दी। अर्जुन गए तो फौजी आदमी हैं तो कैसे बात करेगा। दंडकारण्य में वो पहुंच गए और जाते उन्होंने कहा महाराज आप पधारे हैं तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। लाखों लोग आएंगे, राजा महाराजा आएंगे और बड़ी दान दक्षिणा होने वाली है वहां। मतलब लालच दिया कि आपका मान बढ़ जाएगा, आपको पैसा वैसा भी मिलेगा। तो सुनते उनका चेहरा लटक गया और इन्होंने कहा कि उस रथ को जिसमें आप बैठेंगे नर नारी सभी स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। दोनों तरफ मार्ग पर फूलों की वर्षा होगी आपके ऊपर। तो सुनते ही वो तो उदास और उदास, और फिर ये भी कहा कि आपके सामने सब नीचे बैठेंगे, सबसे अधिक महत्व आपको दिया जाएगा। और ये जो आपकी पत्तों की कुटिया है ना, आप चाहो तो सोने की बना लेना इसको, इतना कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो बहुत दानी है। बस सुनना था, ऋषि रोने लगे, रोते जाए रोते जाए। इन्होंने कहा महाराज आप चलिए तो सही, आपको यहीं से लिवाने के लिए सब लोग आ जाएंगे, स्वागत सत्कार करते हुए लेकर जाएंगे। तो और बुरी तरह रोने लगे। और ऋषि को रोता देख करके इनके मन में आया कि कहीं कुछ और बोल दिया तो गुस्से में आके शाप वाप न दें, यहां से चलना ही ठीक रहेगा। गए जाकर बड़े भैया को बताया, मैंने तो बहुत बहुत ऐसा कुछ सुनाया, ये भी कहा कि हमारा अन्न पवित्र हो जाएगा, हमारा स्थान पवित्र हो जाएगा, यज्ञ से ये पुण्य लाभ सबको प्राप्त होगा जब आप पधारेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कुछ बोला मैंने। लेकिन वो तो सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया उन्होंने और बच्चों की तरह रोने लग गए। फिर तो मैं वहां से हाथ जोड़ के चला आया। इतना ही सुनाया था, युधिष्ठिर भी रोने लगे। अर्जुन को लगा कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने जाकर के कृष्ण भगवान को सुनाया। कृष्ण भगवान ने भी पूरी बात सुनी और वो भी रोने बैठ गए। जैसे कृष्ण भगवान भी रोने लगे तो फिर अर्जुन भी रोने लग गया बैठ करके, उसके भी आंख से आंसू बह रहे। अर्जुन को रोता देखकर कृष्ण भगवान हंसे जोर से। क्यों रोता है?
बोले आज रोने का ही दिन है, जिसको देखें वही रो रहा है। कोई चेहरे पे कुछ ऐसा लगा हुआ मेरे जिसको देख के सबको रोना आ रहा है, तो मैं भी रो रहा हूं। हंसे कृष्ण और बोले समझा नहीं तो नादान है। बोले वो सब रोए क्यों? कृष्ण बताते हैं बहुत बड़ी संपदा छोड़ करके ये ऋषि वन में तपस्या करने के लिए गए। दुनिया का मान छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, ईश्वर में समर्पित हो गए। पत्तों की कुटिया बनाकर बैठे हैं।